आज का हमारा टॉपिक है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये किस टॉपिक के अंदर है? ये आपका इस टॉपिक के अंदर है। देख लीजिए, एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं। आपका मेन हेडिंग क्या था? मेन हेडिंग था आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि WWTP। इसी टॉपिक के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम एन एक्टिव सिटीजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक जिम्मेदार आदमी बनना पड़ेगा। जिम्मेदार आदमी का मतलब ये हो गया कि पानी को बर्बाद नहीं करना है ना, पानी को गंदा नहीं करना है, इस प्रकार के चीज़ों को। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग एक जिम्मेदार इंसान कैसे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेस्ट जनरेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है? वेस्ट को जनरेट करता ही करता है। क्योंकि देखो, यदि हमारे आसपास में यदि वेस्ट है, कचरा कूड़ा है, तो वो किसके वजह से? हमारे वजह से ही तो है, हमने ही तो फैलाया है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि वेस्ट यानी कि वेस्ट फैलाना, कचरे को फैलाना, उसको जनरेट करना, ये ह्यूमन का क्या है? नेचुरल एक्टिविटी है। मतलब वो करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे आपने कपड़ा खरीद के लाया, किस में लाया? आपने पैकेट में लाया ना। उस पैकेट को आप क्या करेंगे? फेंकेंगे कचरे के रूप में। उसके बाद आपने चॉकलेट खाया तो उसमें रैपर निकला ना, रैपर को भी आप फेंकेंगे। आपने जूता खरीद के लाया, किस में आएगा आपका जूता? डब्बा में आएगा, डब्बा को भी आप फेंकेंगे। यानी कि हर चीज़ में हमारा जो है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि वेस्ट को जनरेट करते ही करते हैं। हर एक चीज़ों में आप देखेंगे तो हर एक जगह पे हम लोग वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन का नेचुरल पार्ट है, उसको करना ही है। कितना भी आप कोशिश कर लें कि वेस्ट को हम लोग ख़त्म कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसमें कम भले आप कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते जड़ से, लेकिन उसमें आप कमी ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग ये कर सकते हैं कि किस प्रकार के वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप केवल और केवल प्लास्टिक ही वेस्ट के रूप में बाहर फेंकते हैं, तो प्लास्टिक के रूप में आपको क्या करना है? प्लास्टिक अब नहीं फेंकना है ना। ये कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, अमाउंट। यदि आप ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो अब आपको क्या करना है? कम से कम कचरा प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी कि ये सब यदि आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार इंसान कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस साइड ऑफ ओपन ड्रेन इज डिस्कस्टिंग। अच्छा, एक बात देखिए, जब कहीं पे हमारा नाला खुला हुआ रहता है, जब हमारा कहीं पे नाला खुला हुआ रहता है तो वो कितना गंदा लगता है देखने में, है ना। वहाँ पे कितना कचरा कूड़ा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को खुले नाले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। यदि आपके घर में डस्टबिन है तो वहाँ पे फेंकिए। और अब तो सरकार अलग अलग जगहों पर कचरा वाला गाड़ी भी चला रही है, तो उस कचरे वाले गाड़ी में डाल देना चाहिए। ठीक है, आगे द सिचुएशन वर्सेंस इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पटना में खास करके ये चीज़ है कि नहीं। तो जब बारिश होता है तो आप देखते होंगे कि बड़ा से बड़ा नाला जो पटना का, वो क्या हो जाता है? भर जाता है और वो ओवरफ्लो करने लगता है ना। ओवरफ्लो करने की वजह से क्या होता है? एक बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, रोड पे पानी नाला का आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा उस समय पे बीमारी फैलाता है ना। तो बरसात के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि हमारा जो नाले होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े नाले और छोटे छोटे नाले होते हैं, वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी कचरा फंसा हुआ है, साफ़ नहीं है नाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वी कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो है एक जिम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप शहरों में रहते हैं तो शहर में क्या होता है? आपका म्यूनिसिपैलिटी होता है, बात समझ रहे हो। और यदि आप गाँवों में हैं तो गाँव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। तो वहाँ पे हम लोग शिकायत ये दर्ज करवा सकते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में क्या है? नाला खुला हुआ है, उसको जाके कृपया ढक दीजिए, है ना। या फिर यदि सिस्टम बढ़िया तरीके से आपके मोहल्ले में नहीं चल रहा है तो उसको चलाइए। तो यहाँ पे जो है ना, आपको केवल हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। यदि आपके मोहल्ले में बरसात के समय पर पूरी तरीके से नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो आपको कहाँ जाना है? यदि आप शहर में हैं तो आपको कहाँ जाना है? म्यूनिसिपैलिटी में जाना है, उसके ऑफिस में जाना है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं, है ना। तो वहाँ पे जाना है, आपको शिकायत दर्ज करना है कि हमारे यहाँ पे नाला खुला हुआ है, उसको ठीक कीजिए। और यदि आप गाँव में रहते हैं तो गाँव में क्या होता है? ग्राम
पंचायत होता है, जहाँ पे कि आप अपने मुखिया को, सरपंच को जाके क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे नाला खुला हुआ है, उसको ठीक करवाइए, है ना। तो इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the sewage of any particular house makes the neighbor dirty, we should request them to be more considerate about others health। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है ना कि हमारे पड़ोसी वाले का जो है कचरा फेंकने का जो तरीका है वो गलत होता है ना। तो वो हमारे घर के आगे फेंक देता है, या फिर उसके घर का जो नाला है वो हमारे घर की तरफ बह रहा है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं वो क्या है, गलत है कि नहीं। अब जैसे देखो, ये चीज़ अक्सर देखा गया है कि कूड़े कचरे की वजह से है ना, मोहल्ले में दो पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो जाता है ना। तो यदि अपने आप में जिम्मेदार बनेंगे तो क्या लड़ाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अपना कचरा यदि अपने पास रखेंगे या फिर अपने जगह पर फेंकेंगे तो ये चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है ना छोटे मोटे कामों को कर कर एक अच्छा सा और एक जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। तो यदि आपके एग्ज़ाम में आए कि हम लोग कैसे एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं पानी को लेकर, तो आप ये सारा कुछ बता सकते हैं, पानी को लेकर और कचरे को लेकर भी, तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, ये भी आपने यहाँ पे पूरी तरीके से समझ लिया। एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था कि वी शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। देखो, यानी कि यदि आप दूसरों के घर की तरफ नाला खोल के पानी बहा रहे हैं, दूसरों के घर तरफ कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या दूसरे आदमी बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। अपने स्वस्थ होने की वजह से दूसरे को बीमार कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना। चलिए, ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।